हाँ, आज बात करेंगे हम एक विशेष प्रक्रिया के बारे में जो आपके वात रोग और कफ रोग दोनों में ही काम करेगा। वात रोग 80 तरह के होते हैं। अब आप आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी यदि आपको कोई भी परेशानी हो शरीर में तो किसी आयुर्वेद वाले के पास जाके पूछ लेंगे कि हमें किस प्रकृति का रोग है, वात या कफ। इन दोनों ही प्रकृति के करीब करीब सभी परेशानियों में ये क्रिया लाभदायक होगी। अब जैसे वात रोग के अंतर्गत साधारणतः हम समझ लें कि शरीर में जहाँ भी दर्द है, अर्थराइटिस है, इन सब चीज़ों में काम करेगा। बीपी में, लो बीपी में काम करेगा, हाई में नहीं करेगा, उच्च रक्तचाप में नहीं करेगा। आपके बहुत ज़्यादा यदि वजन बढ़ गया है शरीर का, इसमें काम करेगा। और कफज व्याधियों में ये काम करेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाती है, आपको गले की प्रॉब्लम हो जाती है, ठंड लग जाती है, आपको ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बाहर निकलने में दिक्कत है, स्नान करने में दिक्कत है, तो आपकी सक्रियता भी कम हो जाती है, एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। तो यदि आप ये क्रिया करेंगे तो आपको इसमें बहुत दूर तक लाभ होगा। ठीक, अब ये कैसे करना है और कितना करना है, इसमें 2 बंद लगाएंगे। मूल बंद क्या होता है? गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ सिकोड़ना, ये मूल बंद है। और जालंधर बंद, गर्दन, अपने ठुड्डी को गर्दन में सटाना और आंखों को भ्रूमध्य, सांभवी मुद्रा, इसको जालंधर बंद। अब कैसे करेंगे? सहज गहरी श्वास छोड़ेंगे। ये सूर्यभेदी प्राणायाम है। ठीक, सूर्यभेदी प्राणायाम के भी कई तरीके हैं, लेकिन ये एक सहज तरीका है। श्वास को धीरे धीरे दोनों नासिका से, एक नासिका से बाहर निकाल देंगे, प्रश्न मुद्रा, बाई नासिका बंद करेंगे और दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे। मूल बंद, जालंधर बंद। जितनी देर सहज श्वास हम रोक सकते हैं रोकेंगे और फिर दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। ये एक चक्र हो। उसके बाद फिर मूलबंद हम हटा सकते हैं। कुंभक के समय मूलबंद आवश्यक है, जालंधर बंद। और श्वास लेने और छोड़ने के समय में मूलबंद हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान्य जन कर नहीं सकते हैं, इसीलिए कुंभक के समय में तो अवश्य रखें। अब इसको सामान्यतः 3 चक्र से 11 चक्र तक, 3 बार से 11 बार तक हम कर सकते हैं। 21 बार तक भी हम ले जा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा ले जाना चाहें वो 80 चक्र तक ले जा सकते हैं। 80 को सुबह और शाम दोनों कर सकते हैं, एक एक क्रम में बढ़ाते हैं। लेकिन जिनको भी पित्तज व्याधि हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय संबंधी परेशानी हो, वो नहीं करेंगे। साधारणतः किसी भी क्रिया को किसी भी निर्देश में ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि सहज तरीके से आप समझ पा रहे हैं और सामान्य स्थिति में है, रोग में है, तो आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। सुबह कर सकते हैं खाने से पहले, और खाना भोजन के बाद 4 घंटे कम से कम बाद, 4 से 6 घंटे के बाद ही करेंगे। इसको खाने के बाद आप इसको करने के बाद आप 10 मिनट के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ये कफज व्याधियों के लिए और वातज व्याधियों के लिए बहुत ही अच्छा है। शरीर में ऊर्जा बल बढ़ेगा, सूर्य बल बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी, तो डाइजेशन संबंधी जितनी परेशानियां हैं वो ठीक होगी। आपकी पाचन संबंधी रोग करीब करीब लोगों को है, डायबिटीज हो, इसमें भी बहुत अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं इसके। तो लेकिन धीरे धीरे करेंगे। शुरुआत में 3 चक्र सुबह शाम एक एक बढ़ाते हुए, और जहाँ आपको लगे कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जा रहे हैं तो रुक जाएं। श्वास उतनी ही रोकेंगे जितनी सहज रोक सकते हैं, और श्वास छोड़ने का क्रम बहुत धीमे हो। ये तभी हो पाएगा जब हम श्वास उतनी ही रोकें जितना हमारी क्षमता है। हम अपनी क्षमता से कुछ सेकंड ज़्यादा भी प्रयास नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। अच्छा, पसीने आने लगे, इसका एक और विधान है कि जब आपके दोनों बगल से, आर्मपिट से पसीने आने लगे, कान के आसपास से पसीने आने लगे, तब इसको नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत हाई लेवल में बहुत लंबे समय जो लोग करते हैं उनके लिए है। और सहज तरीके से 11 से 21 चक्र में आपको लाभ इसका मिलने लगेगा। तो ये नित्य आप कर सकते हैं। ठंडी के मौसम में कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में थोड़ा बचें, क्योंकि गर्मी में थोड़ी ये आपको दिक्कत हो सकती है और एसिडिटी या बीपी को बढ़ा सकती है। ठीक।